नफ़रत, दबाव और इंसाफ। नारोवाल के वाक़ये से उभरते सवालात। पाकिस्तान में मजहबी हसासियत हमेशा से एक नाजुक मसला रही है। बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद बरसों में इस हसासियत को बाज़ गिरोहों ने इस हद तक बढ़ा दिया है कि माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा हो गई है। रियासती इदारों के लिए भी ऐसे हालात में कानून की बालादस्ती कायम रखना एक मुश्किल इम्तिहान बन जाता है। ख़ास तौर पर जब किसी वाक़ये के साथ मज़हब का पहलू जुड़ जाए तो सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के बाद बज़ाहिर ये तवक्को की जा रही थी कि मजहबी बुनियादों पर होने वाले दबाव में कमी आएगी, मगर ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स नज़र आती है। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी खौफ की फ़िज़ा मौजूद है। ये गिरोह या इनके हमदर्द किसी भी जगह अचानक इकट्ठे होकर जुलूस निकाल लेते हैं, नारेबाजी करते हैं और यूं इंतज़ामिया पर फौरी दबाव पैदा हो जाता है। इंतज़ामिया के लिए ऐसी सूरत हाल में गैर जानिबदाराना कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जज्बाती हुजूम के सामने कानून नाफिज करने वाले इदारे अक्सर दिफाही पोजीशन में आ जाते हैं। ये मसला ख़ास तौर पर देही इलाकों में ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आता है। गांव और छोटे कस्बों में पुलिस के वसाइल महदूद होते हैं और मकामी दबाव ज़्यादा होता है। जब किसी वाक़ये के बाद मजहबी नारेबाजी या हुजूम जमा हो जाए तो पुलिस पर गैर मामूली प्रेशर पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि कार्रवाई मुतासिर होती है और बाज़ औक़ात किसी एक फ़रीक के हक़ या खिलाफ फ़िज़ा बन जाती है। इस सूरत हाल में असल इंसाफ पस मंज़र में चला जाता है और जज्बाती रद्द अमल गालिब आ जाता है। हालिया दिनों में ज़िला नारोवाल के इलाके नवाज़ी देरियावाला में पेश आने वाला वाक़या भी इसी पस मंज़र में ज़ेर बहस है। इत्तलात के मुताबिक अहमदी नौजवान यासिर नासिर को कत्ल कर दिया गया। यासिर नासिर की उम्र तकरीबन 33 साल बताई जाती है। मकामी इत्तलात के मुताबिक उमैर बट उर्फ उमरी नामी शख्स ने 3 फायर करके उन्हें कत्ल किया। बताया जाता है कि चंद रोज़ कबल दोनों फरीकों के दरमियान किसी मामले पर झगड़ा हुआ था, ताहम इस झगड़े की मुकम्मल तफसीलात अभी सामने नहीं आईं। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक सुलह के लिए बैठे थे, लेकिन इस दौरान दोबारा तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकज़ी मुलजिम उमैर भट्ट और उसके एक दोस्त शम्मू को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वाक़ये के तमाम पहलुओं को सामने लाया जाए ताकि असल हकीकत मालूम हो सके। इस वाक़ये के बाद मकामी मसीही बरादरी समेत दीगर अक़लियती तबक़ात में भी तशवीश पाई जा रही है। खुसूसन ख़वातीन और बच्चों में खौफ की कैफियत देखी जा रही है। ऐसे वाक़यात जब भी पेश आते हैं तो उनका असर सिर्फ एक ख़ानदान या एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो जाता है। यही वजह है कि इंसानी हुकूक़ के कारकुन और समाजी हलक़े बार बार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ऐसे वाक़यात की गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि किसी वाक़े को फ़ौरन मजहबी रंग देना अक्सर हकीकत को धुंधला देता है। जब तक मुकम्मल तहक़ीक़ात ना हो जाएं, ये कहना मुश्किल होता है कि वाक़े का असल सबब क्या था। कई मरतबा ज़ाती झगड़े या मामूली तनाज़ात को बाद में मजहबी रंग दे दिया जाता है, जिससे मामला मज़ीद हसास हो जाता है। इसलिए रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो हर पहलू का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ को सामने लाएं। पाकिस्तान के आईन में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। कानून की नज़र में हर शख्स बराबर है और किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाज़त नहीं। अगर किसी तनाज़े या इख्तिलाफ की सूरत हो तो इसका हल अदालतों और कानूनी इदारों के ज़रिए होना चाहिए, ना कि तशद्दुद या हुजूम के दबाव के ज़रिए। मुआशरती सतह पर भी इस बात की ज़रूरत है कि बर्दाश्त और मुकालमे की रवायत को फ़रोग़ दिया जाए। मज़हब के नाम पर नफ़रत या तशद्दुद ना सिर्फ कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये मुआशरती हम आहंगी के लिए भी ख़तरनाक है। पाकिस्तान एक मुतनव्वो मुआशरा है, जहाँ मुख्तलिफ़ मसालिक और मज़ाहिब के लोग बसते हैं। इस तनव्वो को ताकत बनाना ही मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर रास्ता हो सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार भी इस हवाले से बहुत अहम है। गैर मुसद्दक़ा ख़बरों या अफवाहों को फैलाने से हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का तकाज़ा है कि सिर्फ मुस्तनद मालूमात ही अवाम तक पहुँचाई जाएं, ताकि मुआशरे में इश्तिआल अंगेज़ी के बजाय हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हो। नारवाल का हालिया वाक़या एक बार फिर इस बात की याद दहानी है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने की ज़रूरत है।
ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر تحقیقات مکمل کریں اور اگر کوئی شخص جرم میں ملوث پایا جائے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اسی طرح اگر واقعے کے پیچھے کوئی اور حقیقت سامنے آتی ہے تو اسے بھی کھل کر عوام کے سامنے لایا جائے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے کا امن صرف قانون سے نہیں بلکہ اجتماعی شعور سے قائم رہتا ہے۔ اگر ہم بطور قوم برداشت، انصاف اور انسانی احترام کی اقدار کو مضبوط کریں تو ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر، خوف، نفرت اور عدم اعتماد کی فضا معاشرے کو مزید تقسیم کرتی رہے گی۔ ناروال کا یہ واقعہ صرف ایک مقامی سانحہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرتی رویوں کا آئینہ بھی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنی غلطیوں کو پہچان کر اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کر کے مزید پیچیدگیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔